वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट टॉपिक को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में। उसमें हमने देखा था सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो आई होप आप सभी को उतना समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, इस चैप्टर के ये 3 लास्ट टॉपिक है जो कि आज हम इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे। तो देखते हैं द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। A zygote is formed as the fusion between the male and female gametes। अब हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो फीमेल जाइगोट होता है वो कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलेशन। अब ये जो जाइगोट बनता है इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। Then the zygote develops and turns into an embryo। अब क्या होता है कि जब जाइगोट बन जाता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से जब जाइगोट बन जाता है तो क्या होता है, वो जाइगोट डेवलप करने लगता है। वो जाइगोट डेवलप करता है और टर्न्स इन एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर वो टर्न कर जाता है। ठीक है, ये था हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो कि बहुत ही सिंपल था। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में टॉपिक रहने वाला है। देखते हैं हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म। अब जो हमारे फ्रूट्स और सीड्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रोस एंड डेवलप इनटू अ फ्रूट। अब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद क्या होता है कि हमने ओवरी के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में कि वो क्या होता है, वो डेवलप होती है और डेवलप होके किसमें चेंज हो जाती है, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। ठीक है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट पॉइंट, द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स फॉल ऑफ। अब जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के वो सारे गिर जाते हैं और वो डेवलप होके फ्रूट्स एंड फ्लावर्स में चेंज हो जाती है। द ओव्यूल्स डेवलप एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट्स। अब जो ओव्यूल्स होता है, ठीक है, जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है वो क्या डेवलप हो जाते हैं और सीड्स बन जाते हैं फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, फ्रूट्स जब आपने खाए होंगे तो उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। तो वो जब हमारे ओव्यूल्स डेवलप होते हैं तभी हमारे जो फ्रूट्स के सीड्स हैं वो डेवलप हो पाते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा फ्रूट्स और सीड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, इसी के आगे, द एम्ब्रियो इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सीड्स। अब एम्ब्रियो भी हमने पढ़ा था कि जब हमारा जाइगोट डेवलप हो जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो जो एम्ब्रियो होता है वो सीड्स के अंदर क्या होता है, एनक्लोज होता है। ठीक है, सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज। Some fruits are hard like almonds and walnuts। अब कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जूस ही होता है, जूस फिल होता है। जैसे मैंगो हो गए, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गए। अब some fruits are hard। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे ऑलमंड हो गया, वॉलनट हो गया। ये सभी आपने देखा होगा कि ये सारे कैसे होते हैं, हार्ड फ्रूट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। अब ये वाला टॉपिक आपका मेन आता है। ठीक है, ये ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जो अभी हमने फर्स्ट टॉपिक किया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, इनके अंदर ये आपको छोटी छोटी टर्म्स दिख रही होगी कि जाइगोट क्या होता है, एम्ब्रियो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना आ सकता है। तो अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आप इसको बना के लिख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारा लास्ट टॉपिक जिसका नाम है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन देखते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड्स, जो पेरेंट प्लांट, ठीक है, जैसे पेरेंट प्लांट मतलब ये खुद सीड है। अब इसका जो बेबी बॉर्न है, ठीक है, जो इसका बेबी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेबी सीड, तो वो क्या है, एक प्लेस से दूसरी जगह क्या होना, उसका ट्रांसफर होना। क्या होना, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम सीड डिस्पर्सल। देखते हैं, सीड डिस्पर्सल अलाउज ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन्स। अब इसी के मदद से क्या होता है कि एक ही सीड, जो एक प्लांट है, जैसे ये एक काइंड का प्लांट है और जो इसका सीड है वो क्या हो गया, ट्रांसफर होकर कहीं भी दूसरी जगह चला गया। अब क्या होगा, यही सेम काइंड का प्लांट उस दूसरी जगह भी ग्रो हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, एक ही सीड की मदद से, एक ही प्लांट की मदद से अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रो हो गए। ठीक है, अलग अलग रीजन में इसी तरीके के प्लांट्स क्या हो गए, ग्रो हो गए। नेक्स्ट, this is helpful because it minimizes the competition for food, sunlight, water and minerals among the plants of same kind in the same area।
अब होता क्या है, जैसे एक ही एरिया है, सपोज ये एरिया है, ठीक है, इसके अंदर एक ये प्लांट लगा है, ठीक है, यही काइंड सेम काइंड का एक और प्लांट लगा है, सेम काइंड का एक और लगा है, इसी तरीके से 10 to 12 प्लांट्स लगे। अब जो 10 to 12 प्लांट्स लगे हैं उनको ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ये सारी चीजें की उनको रिक्वायरमेंट है। अब वो क्या करेंगे, ये सारी चीजें कहां से लेंगे, सॉइल से लेंगे, ठीक है। तो जब वो सॉइल से लेंगे ये सारे प्लांट्स, तो क्या होगा, सॉइल के ऊपर एक प्रेशर होगा कि सभी प्लांट्स को उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, ठीक है। अगर क्या होगा कि जैसे 10 to 12 प्लांट्स है, अगर 5 to 6 प्लांट्स एक जगह पे हो और बाकी प्लांट्स अलग जगह पे हो, तो सॉइल के ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा और जो प्लांट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट भी अच्छी तरीके से फुलफिल हो पाएगी। इसी से क्या होता है, हमारे को बेनिफिट होता है, ठीक है, किसकी मदद से, सीड डिस्पर्सल की मदद से। इट अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब ये उनको अलाउ करता है कि जैसे ये वाला हैबिटेट क्या है, ज्यादा ठंडा है, तो इसमें ये वाला प्लांट ग्रो हो रहा है, यही सेम प्लांट गर्मी में ग्रो हो रहा है। तो अलग अलग हैबिटेट से कहने का मतलब ये है कि हमारे को पता चल जाता है कि किस हैबिटेट के अंदर हमारा जो प्लांट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो हो पा रहा है, तो इसको भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। सीड डिस्पर्सल एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। क्या होता है, एक प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं विंड की मदद से, वाटर की मदद से, इन सारे फैक्टर्स की मदद से वो क्या है, एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं। उसी की मदद से क्या होता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट एक प्लेस से अलग अलग प्लेसेस तक ग्रो हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो आज हमने बात की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, उसके बाद हमने देखा कि फ्रूट्स और सीड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसके बाद हमने देखा कि सीड डिस्पर्सल किसे कहते हैं। तो आज हमने अपना चैप्टर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को फिनिश कर लिया है। आई होप आप सभी को ये वाला चैप्टर समझ आ गया होगा और बाकी सारे चैप्टर भी समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहां तक की चैप्टर्स आप नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करके आइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।